दोस्तों के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जावा 8 के वीडियो सीरीज़ में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मेथड रेफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे कि मेथड रेफरेंस होता क्या है, उसके बाद कितने टाइप्स के मेथड रेफरेंस होते हैं, फिर उसे हम प्रैक्टिकली भी एक्सप्लोर करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ मेथड रेफरेंस। राइट, मेथड रेफरेंस is used to refer method of functional interface. It is compact and easy form of lambda expression. Each time when you are using lambda expression to just referring a method, you can replace your lambda expression with method reference. तो मेथड रेफरेंस क्या होता है कि फंक्शनल इंटरफेस है, आप जानते हो राइट। तो मेथड रेफरेंस बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस को रेफर करने के लिए होता है। ठीक है, सबसे पहला। और जहाँ मेथड रेफरेंस को आप लैम्डा एक्सप्रेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जहाँ भी आप लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हो राइट, उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड रेफरेंस हो सकता है। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले ये समझते हैं कि जावा 8 में मेथड रेफरेंस कितने टाइप्स के होते हैं। जावा 8 में मेथड रेफरेंस जो होते हैं ऑफ कोर्स जावा 8 में ही होते हैं, जावा 8 ऑनवर्ड्स होते हैं। तो 4 टाइप्स के मेथड रेफरेंस होते हैं। पहला रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड। राइट, ये क्या बोल रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है यूज टू रेफर स्टैटिक मेथड फ्रॉम क्लास। यदि आपके क्लास में ऑलरेडी स्टैटिक मेथड है राइट, उसको लैम्डा एक्सप्रेशन से आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ मैथ में मैक्स मेथड है जो 2 इनपुट पैरामीटर लेता है और आउट ऑफ जो मैक्स होता है आउट ऑफ 2 नंबर जो मैक्स होता है वो रिटर्न करता है। उसको आप एज ए स्टैटिक मेथड रेफरेंस मैथ कॉलन कॉलन मैक्स करके रेफर कर सकते हो। जहाँ भी लैम्डा एक्सप्रेशन यदि पास करना हो, उसका सिग्नेचर यदि इस मैथ डॉट मैक्स मेथड से मैच करता हो तो मैथ कॉलन कॉलन मैक्स आप लिख सकते हो। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसे हम ऑफ कोर्स प्रोग्रामेटिकली एक्सप्लोर करने वाले हैं तो ज़्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगा आपका। उसका रेफरेंस टू इंस्टांस मेथड फ्रॉम इंस्टांस है राइट। तो ये क्या है कि रेफर टू एन इंस्टांस मेथड यूजिंग और रेफरेंस टू सप्लाइड ऑब्जेक्ट। जैसे किसी क्लास में कोई मेथड है, इंस्टांस मेथड है, तो उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करते हो, फिर उस ऑब्जेक्ट से उसके मेथड को रेफर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे सिस्टम डॉट आउट। सिस्टम डॉट आउट का आउटपुट क्या होता है, प्रिंट स्ट्रीम होता है राइट। प्रिंट स्ट्रीम क्या है, प्रिंट स्ट्रीम एक क्लास है जिसमें क्या है, प्रिंट एलन एक इंस्टेंस मेथड है। तो सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट एलन प्रिंट स्ट्रीम का आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उस ऑब्जेक्ट से उसके मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो, प्रिंट स्ट्रीम के मेथड को एक्सेस कर सकते हो प्रिंट एलन, व्हिच इज एज इक्विवेलेंट टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सिमिलरली रेफरेंस टू इंस्टेंस मेथड फ्रॉम क्लास। अब किसी भी क्लास के इंस्टेंस मेथड को उसके क्लास से भी रेफर कर सकते हो। जैसे स्ट्रिंग में कंपेयर टू मेथड है जिसको डायरेक्टली स्ट्रिंग कॉलन कॉलन कंपेयर टू आप कर सकते हो। जैसे स्ट्रिंग कॉलन कॉलन लेंथ भी एक मेथड है, उसको भी रेफर कर सकते हो राइट। तो दिस इज कॉल्ड रेफरेंस टू इंस्टांस मेथड फ्रॉम क्लास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर मेथड रेफरेंस होता है, विच इज जैसे कहीं भी आप लैम्डा एक्सप्रेशन लिखते हो, वहाँ न्यू एरे लिस्ट के जगह पर एरे लिस्ट कॉलन कॉलन न्यू, तो क्या करेगा ये, एरे लिस्ट का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पास कर देगा एज ए लैम्डा एक्सप्रेशन। तो अभी हम इस वीडियो में गाइस, अभी इस वीडियो में हम ये तीनों टाइप के हम सीखने वाले हैं राइट। ये तीनों टाइप के मेथड रेफरेंस सीखेंगे राइट। और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग रिमेनिंग जो 4th टाइप का मेथड रेफरेंस है वो एक्सप्लोर करेंगे राइट। सो लेट्स जंप इनटू द इक्लिप्स। अब इक्लिप्स में मैं आपको बताता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने क्या करा था। पिछले वीडियो में हमने एक कोड लिखा था राइट। इस तरह का आप देख सकते हो, ये कोड लिखा था लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए राइट। जैसे हमने दिखाया था आपको कि वॉकेबल मेरा फंक्शनल इंटरफेस है जिसमें वॉक मेथड है, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मेथड आर्गुमेंट कुछ भी नहीं है राइट। उसके बाद दूसरा इंटरफेस था वेलकम, जिसमें वेलकम मेथड है राइट। और वेलकम इज ऑल्सो फंक्शनल इंटरफेस विच रिटर्न स्ट्रिंग विच टेक्स इनपुट स्ट्रिंग राइट। और 4th मेथड था ऑपरेशन राइट, विच एज ए ऑपरेट मेथड विच टेक्स 2 इनपुट पैरामीटर रिटर्न इंटीजर राइट। तो इस तरह से था। इसके करस्पॉन्डिंग हमने लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा था राइट, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा था। तो क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 सेमी कोड है। तो आप देख सकते हो क्लाइंट 1 को मैं रन करूँगा तो ये आउटपुट आता है राइट। और क्लाइंट 2 इज़ जस्ट कॉपी ऑफ क्लाइंट 1। अब मुझे एक एक करके समझाना है आपको कि सबसे पहले रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड क्या होता है राइट। तो रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड, जैसे ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है उसको हम रेफरेंस टू स्टैटिक मेथड से रिप्लेस कर सकते हैं राइट। लेट मी शो यू। जैसे लेट से कि मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ, लेट मी क्रिएट अ क्लास, यहाँ देता हूँ माई क्लास।
my class, what happened, new ऑलरेडी एग्जिस्ट, अच्छा ओके, माई क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अच्छा ठीक है, माई क्लास में लेट्स से कि मेरे पास स्टैटिक मेथड राइट, वॉकिंग करके, और ये क्या करता है, सिंपल प्रिंट करता है। तो इफ यू लुक इनटू द सिग्नेचर ऑफ दिस मेथड, सिग्नेचर ऑफ दिस मेथड एग्जैक्टली गाइज, एग्जैक्टली मैचिंग विथ, इसमें बहुत सारे क्लासेस मैंने ओपन कर रखे हैं, लेट मी क्लोज ऑल दोस फाइल्स। तो आप देखोगे माई क्लास में, माई क्लास में जो मेथड सिग्नेचर है, दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग विथ वॉकेबल मेथड सिग्नेचर राइट। तो यहाँ पे हमारे चॉइस है कि वॉकेबल के रेफरेंस को, वॉकेबल का जो रेफरेंस है, ये जो वॉकेबल रेफरेंस है, ये जो रेफरेंस है, इसके राइट साइड में जो लैम्डा एक्सप्रेशन हमने डिफाइन कर रखा है, इसको हम मेथड रेफरेंस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इतना को मेथड रेफरेंस से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, माई क्लास कॉलन कॉलन, और जो स्टैटिक मेथड है वॉकिंग, walking, right, and that's it. Here you can see there is no compilation error, and I can use this method, right, I can use this method to call its method. मैं walkable dot, इसमें जो walk मेथड है, इसको हम कॉल कर सकते हैं राइट। यूल सी द सेम आउटपुट राइट। बस ये जो आउटपुट आ रहा है, ये डायरेक्टली लैम्डा एक्सप्रेशन से ना आके जो वॉकिंग मेथड है माई क्लास में, यहाँ से आ रहा है राइट। तो इस तरह से हमने, आप देख सकते हो कि ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है, दैट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम मेथड रेफरेंस राइट। तो ये जो मेथड रेफरेंस है, स्टैटिक मेथड रेफरेंस है। वाई स्टैटिक मेथड? बिकॉज आई एम रेफरिंग स्टैटिक मेथड ऑफ माई क्लास, दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेथड रेफरेंस, एंड व्हिच इज द एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन ऑफ दिस लैम्डा एक्सप्रेशन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि स्टैटिक मेथड रेफरेंस क्या होता है। और यहाँ जो हमने दिखाया था आपको मैथ डॉट मैक्स, इसके करस्पॉन्डिंग भी हम लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू। लेट्स से कि मैं एक फंक्शनल इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ, गेट मैक्स ऑफ 2, ऐसा फंक्शनल इंटरफेस, नेम अजीब है लेकिन चलेगा। गेट मैक्स ऑफ 2 मैं क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, पब्लिक इंट, पब्लिक स्टैटिक मेथड मुझे करना होगा, इंट आई से मैक्स गेट मैक्स राइट। और लेट्स से कि ये इंट n1 और कॉमा इंट n2 एक्सेप्ट कर रहा है। यू माइट बी वंडरिंग कि मैंने ऐसा सिग्नेचर क्यों चूज किया है राइट, ऐसा क्यों सिग्नेचर चूज किया है। अच्छा सॉरी, इट इज़ नॉट स्टैटिक गाइज, ये सिंपल एक फंक्शनल इंटरफेस मैंने डिफाइन करा है। आप चाहो तो इसे फंक्शनल इंटरफेस से मार्क भी कर सकते हो, जो कि ऑप्शनल है। एज लॉन्ग एज देर इज ओनली वन मेथड, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए फंक्शनल इंटरफेस, इवन दो यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एट फंक्शनल इंटरफेस। लेकिन ये मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कोई दूसरा बंदा कोई इसमें एक और मेथड ऐड करने जाएगा तो कंपाइलेशन एरर देगा राइट। आई वॉन्ट दिस फंक्शन टू बी फंक्शनल इंटरफेस। अब ऐसा सिग्नेचर मैं क्यों चूज किया हूँ कि उसका रिटर्न टाइप इंटी हो, दो इंटीजर। रीज़न इज़ दैट कि आप मैथ डॉट मैक्स में देखोगे, मैथ में देखोगे मैक्स फंक्शन, तो उसका सिग्नेचर ऐसा होगा मैक्स वाले। ओवरलोडेड मेथड है, देख सकते हो कि ये दो इंटीजर ले रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, दैट्स वाई। अब ये जो मेथड है, इसको मैं एज ए लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूँ, रैदर दैन यूजिंग और लैम्डा एक्सप्रेशन राइट। लैम्डा एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। अब मैं यहाँ गया राइट, यहाँ गया क्लाइंट 2 में, and here I am going to use what is my interface name। तो इसका रिटर्न टाइप जो होगा इंटरफेस टाइप ही होगा। तो आई दिस एंड लेट्स से मैक्स ऑफ 2 इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, स्टैटिक मेथड है राइट। तो आई तो मैथ कॉलन कॉलन मैक्स करूँगा राइट। हियर यू कैन से कॉलन कॉलन मैक्स, तो ये जो इंटीजर वाला मैक्स, हियर यू कैन से दिस इज स्टैटिक मेथड रेफरेंस, which is exactly the replacement of lambda expression. Now I can use reference of this my functional interface, I can call this method right। और कोड किसका एक्सिक्यूट करेगा, मैथ डॉट मैक्स का एक्सिक्यूट करेगा राइट। सो आई वुड से गेट मैक्स and here I am going to pass let's say two integer let's say 45, and this guy is going to return me max of 2 right। इन दोनों नंबर में जो मैक्स नंबर होगा वो रिटर्न करेगा। So this is guys exactly called static method reference, and here you can see output is going to return 45 right।
45 रिटर्न कर रहा है। नाउ तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट क्या है मेथड रेफरेंस टाइप गाइज। नेक्स्ट मेथड रेफरेंस टू इंस्टांस मेथड फ्रॉम इंस्टांस, राइट। तो ये वाला हम टाइप देखते हैं, सेकेंड टाइप देखते हैं। अब मैं लेट्स से कि ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है इसको मैं कैसे यूज करना चाहता हूँ गाइज, रेफरेंस बाय इंस्टेंस। अब मैं बताता हूँ आपको, मेरे एक क्लास है, इसमें एक मेथड है, कौन सा मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। अब मैं क्या करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको मेथड रेफरेंस रेफर कर दूंगा, व्हिच विल बी द एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। जैसे ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है राइट साइड में, इसको मैं उसको मैं मेथड रेफरेंस से रिप्लेस करने जा रहा हूँ। आई वुड से न्यू my class, right, this is object and colon I can refer its instance method. क्या है instance method, welcome है, I think welcome message, right, I can replace, and using this welcome I will call this guy welcome to dot welcome message है। यहाँ मैं नाम पास कर रहा हूँ, right, let's say I'm going to नाम पास like KK, so it will run exactly fine, right, already code था। So here you can see how exactly I have replaced, and it is saying hello KK. So this is the second type of method reference to instance method from instance. अब हम इसको समझते हैं, ये मैंने समझाया था क्या है, ये भी मैं समझा देता हूँ। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ गाइस। अब तो ये हम थर्ड टाइप का कर रहे हैं, सेकेंड टाइप का, राइट। अब मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा कोड है यहाँ से कॉपी करता हूँ गाइस। ये जो कोड है इसे मैं कॉपी करता हूँ, राइट। अब ये जो कोड है ये क्या है, लिस्ट है, लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स हमने ऐड करा है। अब इस लिस्ट को मुझे इटरेट करना है, तो इटरेट करने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन जावा 8 का जो फॉर ईच मेथड है उसको मैं यूज करना चाहता हूँ। इसमें देखोगे तो ये क्या लेता है, कंज्यूमर इनपुट लेता है। कंज्यूमर इज ए फंक्शनल इंटरफेस, विच इज हैविंग अ मेथड इज कॉल्ड एक्सेप्ट। रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है, और एक इनपुट लेता है यदि, तो दैट मीन्स इसका लैम्डा एक्सप्रेशन मुझे डिफाइन करना होगा फॉर ईच के अंदर, राइट। फॉर ईच में जो आर्गूमेंट है, यदि मैं कोई ऐसा मेथड फाइंड आउट करूँ व्हिच इज एज इक्विवेलेंट टू दिस मेथड सिग्नेचर, तो उसको मैं एज ए मेथड रेफरेंस ट्रीट कर सकता हूँ। लेट मी शो यू कि इसको कैसे, तो इसको लैम्डा एक्सप्रेशन को यहाँ चाहूँ तो यहाँ लैम्डा मैं लिख सकता हूँ। लैम्डा लिखने के लिए क्या करना है आपको, एस कॉलन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कॉलन प्रिंट एल और एस, राइट। इट विल वर्क परफेक्टली फाइन, क्योंकि कंज्यूमर जो है उसका मैंने लैम्डा डिफाइन कर दिया, एंड इट विल वर्क, राइट, इट विल वर्क, राइट। तो सिस्टम प्रिंट एल कर देता हूँ, प्रिंट एल, ताकि अलग अलग लाइन में एलिमेंट को प्रिंट करे। तो हियर यू सी आई एम एबल टू इटरेट, राइट। लेकिन ये लिस्ट को आई एम एबल टू इटरेट, लेकिन ये जो मेथड, ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन, दिस वन आई वुड लाइक टू सब्स्टिट्यूट बाय मेथड रेफरेंस। तो मेथड रेफरेंस का कैसे करूँगा, जैसे सिस्टम डॉट आउट करूँगा पहले। सिस्टम डॉट आउट का क्या रिटर्न टाइप होता है गाइस, सिस्टम डॉट आउट का रिटर्न टाइप क्या होता है, प्रिंट स्ट्रीम होता है। सो प्रिंट स्ट्रीम क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर है सिस्टम में, राइट, एंड दैट्स वाई आई एम एबल टू डू सिस्टम डॉट आउट। और ये क्या, लेट्स से कि ये आउट रिटर्न करता है, राइट। इसको सिस्टम डॉट आउट को आपको इंपोर्ट करना होगा, राइट। अब आउट क्या है, दैट इज अ रेफरेंस ऑफ प्रिंट स्ट्रीम, राइट। तो ये जो है लैम्डा एक्सप्रेशन, इसको मैं ऐसे मेथड रेफरेंस से करूँगा, आउट कॉलन प्रिंट एल एन, राइट। सो प्रिंट एल एन क्या है, प्रिंट एल एन जो इंस्टांस मेथड विद इन द प्रिंट स्ट्रीम, राइट। इंस्टांस मेथड प्रिंट स्ट्रीम में है, राइट, एंड प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमको मिल गया है, यहाँ मिल गया है, तो इजीली मैं रेफर कर सकता हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गाइज, सेकेंड टाइप ऑफ मेथड रेफरेंस इज कॉल्ड रेफरेंस टू इंस्टांस फ्रॉम इंस्टांस, राइट। और यदि मैं रन करूँ तो इट विल वर्क perfectly fine. Here you can see it is working perfectly fine, right? So I hope you understood second type of method reference. Third type, reference to instance method from class type. तो इसमें क्या कर रहे थे फर्स्ट टाइम में कि एक क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, उससे उसके इंस्टांस मेथड को रेफर करते थे कॉलन करके। अब क्या करूँगा, इंस्टांस मेथड को ही रेफर करूँगा किसी क्लास का, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं, उसके क्लास से डायरेक्टली रेफर कर लूँगा, राइट। सो बेटर लेट्स टू ट्राई टू कंपेयर टू स्ट्रिंग डॉट कॉलन कंपेयर टू गए, इसका हम यूज देखते हैं। जैसे अब मैं बताता हूँ एक और चीज़ कि लिस्ट इंटरफेस है, उसमें जावा 8 में एक मेथड ऐड किया गया है, सॉर्ट मेथड। सो हियर नाउ फ्रॉम जावा 8 onwards directly you can call sort,
राइट। एंड शॉर्ट मेथड में देखोगे गाइस, तो इसमें कंपेरेटर मेथड है। कंपेरेटर मेथड इज अ फंक्शनल इंटरफेस व्हिच इज हैविंग वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिसका लैम्डा आपको लिखना होगा, राइट। तो लैम्डा कैसे लिखेंगे, इजी है लिखना। इसका लैम्डा मैं लिख देता हूँ इजीली। क्या कर रहा हूँ कि यहाँ S1 मतलब स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 एंड आपको एरो लिखना होगा जो कि लैम्डा, जो कि S1 कंपेयर टू S2 कर देना है, राइट। एंड दिस वे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करेगा लिस्ट को, क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया। लेट मी शो यू। सो प्रीवियसली व्हेन आई इटरेटेड लिस्ट तो अनसॉर्टेड था, जैसे जिस ऑर्डर में हमने ऐड करा था उसी ऑर्डर में डिस्प्ले किया। लेकिन एक बार सॉर्ट कर दिया तो क्या हो, ये सॉर्टिंग ऑर्डर में आ रहा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं सॉर्टिंग क्यों दिखा रहा हूँ। ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है गाइस, इसको मेथड रेफरेंस से रिप्लेस कर सकते हो, राइट। इस पूरे को आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेट मी कमेंट दिस वन सो दैट यू कैन कंपेयर इजीली। इसको मैं कम और पेस्ट करता हूँ, और ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है इसको मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग क्लास कॉलन कंपेयर टू को मैं कॉल कर दूंगा, राइट। कंपेयर टू, दैट्स इट। सो हियर यू कैन सी इंटायर लैम्डा एक्सप्रेशन आई हैव replaced with the method reference. If I run then it will work as it is, as previously, right। एकदम काम कर रहा है। तो दिस इज कॉल गाइस थर्ड टाइप ऑफ मेथड रेफरेंस टू इंस्टांस मेथड फ्रॉम क्लास नेम। तो यहाँ देख सकते हो क्लास नेम से, यहाँ देख सकते हो कि क्लास स्ट्रिंग क्या है, क्लास, उसका मेथड है इंस्टांस मेथड है कंपेयर टू विच आई कैन रेफर डायरेक्टली बाय द क्लास नेम, राइट। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मेथड रेफरेंस। लेकिन यहाँ क्या है, ये इंस्टांस मेथड है, उसको क्लास के ऑब्जेक्ट से मैंने रेफर किया, राइट। तो इंस्टांस है, तो दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ इंस्टांस वेयर वी हैव रेफर्ड एनी इंस्टांस मेथड बाय देयर क्लास ऑब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पर डायरेक्टली क्लास नेम से इंस्टांस मेथड को रेफर किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव अ रेफरेंस टू कंस्ट्रक्टर मेथड रेफरेंस, राइट। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली दिखेंगे, अदरवाइज सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में सीखने में पूरा घचर पचर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेथड रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं, एटलीस्ट यू शुड बी वेरी मच क्लियर। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चन बिलो टू द वीडियो, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।